ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीन दास पिठवा जी का है। सॉरी। उन्होंने पूछा है कि गीता जी गुणलक्षी संन्यास में मानती है, तो इसका क्या तात्पर्य है। गुणलक्षी संन्यास का क्या तात्पर्य है, उसका कहना शायद यह है। तो देखो, पहले तो संन्यास क्या है इसको समझ लेते हैं। संन्यास का मतलब है सम्यक न्यास। सम्यक माने अच्छी तरह से, अच्छी तरह से माने आजू बाजू, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सब तरह से। मतलब कि व्यवहार से, वाणी से, विचार से और भाव से। न्यास माने त्याग करना। मतलब हमारे व्यवहार से कुछ ऐसी चीज़ें हम त्याग देते हैं, वाणी से भी ऐसी वस्तुएं त्याग देते हैं, विचार से भी कुछ चीज़ें छोड़नी होती है, और भावरूप भी कुछ चीज़ों का हमें न्यास करना होता है, त्याग करना होता है। न्यास माने त्याग। त्याग माने छोड़ देना एक भी चीज़ है, और वह वस्तु हमें छोड़कर जाए ये दूसरी चीज़ है। हमारे दादा गुरु कहते थे कि ये वासनाएं है, ये काम क्रोध लोभ मोह हम कहाँ करते हैं, वो आ जाते हैं, हमें तो नहीं करना होता है ना, तो वो हमें छोड़े तब तो छूटा कहा जाएगा। तो कैसे कैसे होगा। तो हमारे गुरु जी कहते हैं, स्वामी विदितात्मानंद जी महाराज ने कहा है कि संन्यास का अर्थ है अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं रही, तब हमें वो छोड़ जाएगा। अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं रही, तब होगा न्यास। ये सब संन्यास शब्द का अर्थ है, और यही संन्यास धर्म के गुण है। तो क्या छोड़ना होता है संन्यास में। गीता जी जब कहती है, आप जब कहते हैं कि गुणलक्षी संन्यास में मानती है, इसका मतलब ये है कि गुणलक्षी भी संन्यास होना चाहिए। वेशलक्षी या बहिर्सन्यास नहीं हो ऐसा नहीं कहा। मतलब ये वेश है, जैसे भगवे वस्त्र पहनना, भस्म लगाना या तिलक लगाना, और वेदांत के विचार में, आत्म विचार में अपना जीवन व्यतीत करना, ये बाह्य लक्षण है। तो ये बाह्य लक्षण नहीं होने चाहिए ऐसा कहीं गीता जी ने नहीं कहा। बाह्य लक्षण तो होने चाहिए। ये आपका प्रोटेक्शन है, आपकी रक्षा करती है। ये आपकी, जैसे समझो कि सन्यासी की समाज से, मान्यताओं से, व्यवहार से, ज़रूरतों से ये रक्षा करती है। लेकिन वास्तविक सन्यास होना चाहिए गुणलक्षी। मतलब कि हमारे अंदर की जो बात है उसमें हमें सन्यास होना चाहिए। तो सन्यास किसका करना है। सन्यास माने त्याग। अच्छी तरह से त्याग हमें किसका करना है। व्यवहार से, वाणी से, विचार से, भाव से हमें किस वस्तु का त्याग करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमें त्याग करना है, लेकिन उसको शास्त्र ने 3 शब्दों में समा लिया है। शास्त्र में कहा है कि उसको ऐषणा कहा है। ऐषणा माने भयंकर इच्छा, प्रज्वलित इच्छा, उसको कहेंगे ऐषणा। वो चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं जी नहीं सकता, या ऐसा कुछ जो भी। तो वित्तेषणा, वित्त माने धन दौलत, पैसे, सुविधा, इसकी जो हमें ऐषणा लगी हुई है उसका त्याग, वित्तेषणा का त्याग। पुत्रेषणा का त्याग, पुत्र माने उसमें पुत्र, परिवार, पत्नी सब आ जाते हैं, तो उसका त्याग। उसका त्याग माने उसकी जरूरत का त्याग। समझ लो, बाह्य त्याग तो होता ही होता है, लेकिन अगर मन में उसकी जरूरत रह गई तो फिर क्या होगा। संन्यास लेने के बाद पुत्र पुत्री को छोड़ा तो चेले चेली बना लेंगे, बहुत सारे चेले हो जाएंगे।
घर छोड़ा तो आश्रम बना लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आश्रम मत बनाओ या शिष्य मत बनाओ, ये बात नहीं है, लेकिन उसमें हमारी ऐषणा नहीं रहनी चाहिए। तो वित्तेषणा, धन, सुविधाओं की कामना न रहे, ऐषणा माने कामना ही कह लो। पुत्र परिवार, पत्नी पुत्र परिवार की कामना न रहे, सगे संबंधियों की कामना न रहे। और तीसरा है लोकेषणा, लोक की कामना न रहे। लोकेषणा का मतलब दो प्रकार से लिया जाता है, इस लोक की और उस परलोक की, कि हमारे मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग लोक मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा, जो भी महरलोक मिलेगा, जनह लोक मिलेगा, अच्छा लोक मिलेगा, मतलब ऊर्ध्व लोक मिलेंगे। एक ऐषणा ये होती है। दूसरी ऐषणा ये होती, हम कहते हैं ना, अरे ये क्या कर रहे हो, नर्क में जाओगे। नर्क में जाओगे माने निम्न कोटि के लोक में जाओगे। हमें जाना कहाँ है? ऊर्ध्व कोटि के लोक में, स्वर्ग लोक में। तो ये नहीं करो, इससे बेहतर है वो करो जिससे तुम्हारी उन्नति होगी, अधोगति नहीं होगी। तो हम कहते हैं ना, जो मर जाते हैं लोग, उसके पीछे हम कहते हैं सद्गत आत्मा को भगवान सद्गति दे। सद्गति माने ऊर्ध्व गति। तो इस लोक की भी ऐषणा रहती है, इसके लिए तो हम धर्म करते हैं। और दूसरी लोकेषणा माने इस लोक में फेम, ख्याति, प्रख्याति, विख्याति चाहते हैं। हम सब छोड़ दिया, लेकिन हम इतना तो चाहेंगे कि लोग हमें जाने कि हम सन्यासी हैं, हम विद्वान हैं, हम ये साधना करते हैं, हम ऐसे त्यागी है, समझो, हम ऐसे विरागी है, हम ऐसे त्यागी है। कम से कम ये तो जाने, तो लोग जाने। यह जो कामना रहती है, यह जो ऐषणा रहती है, इसको कहेंगे लोकेषणा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीन ऐषणाओं का त्याग संन्यास दीक्षा में होता है, और इसी को गुण कहते हैं। यही छोड़ने वाले को गुणी जन कहा जाता है। ये सन्यासी, वास्तविक सन्यासी है, जिसको अपने पत्नी, पुत्र, परिवार, घर की कामना नहीं है, मतलब कि आश्रम और चेले चेलियों की भी कामना नहीं है। ठीक है, कोई शिष्य बनता है तो उसकी मर्जी, वो उसका प्रश्न है, लेकिन गुरुजी को ये मन में नहीं होना चाहिए कि मुझे अब एक ही मेरा शिष्य है और उस महात्मा के तो 50 शिष्य, अब मुझे और शिष्य बनाने हैं। तो ये ऐषणा हो गई। अच्छा, मेरा तो इतनी छोटी सी एक कुटिया है, उसका बड़ा इतना आश्रम, कहीं आश्रम तो बनाना पड़ेगा। और लोगों से मांग मांग कर, डोनेशन मांग कर, फुसला कर, मना कर, उसकी चापलूसी करके, धन इकट्ठा करके फिर बड़ा सा आश्रम बना लिया और बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बना लिया। आजकल हम देखते हैं महात्मा लोगों का खून भी हो जाता है, या उसको सुसाइड करना पड़ता है। क्यों भाई? सन्यासी होकर ऐसा क्यों हो रहा है? संसारी लोगों के में भी होना ये मुनासिब नहीं है, तो सन्यासी में क्यों? क्योंकि ये ऐषणा अभी तक छूटी नहीं। तो ये गुणलक्षी सन्यास नहीं हुआ, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा महात्मा क्यों ना हो, कहा जाने वाला महात्मा, ये वास्तविक महात्मा नहीं है। मेरी दृष्टि से तो बिल्कुल ही नहीं है। सन्यासी तो ये तीनों ऐषणाओं से मुक्त होना चाहिए। उसका जीवन बिल्कुल किसी के ऊपर भी, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, किसी के ऊपर भी उसकी खुशी निर्भर नहीं होनी चाहिए। ये कब होगा? जब वह जान लेगा कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। मेरी खुशी के लिए, मेरे आनंद के लिए मुझे किसी सुविधा की, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की, किसी परिस्थिति की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको फेंक दो, इससे नफरत करो। नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है, बस। अगर है तो उसके बगैर हम रह नहीं सकते, ऐसी चीज नहीं है। प्रारब्ध में जो होगा वो तो आपको मिलेगा ही, आप चाहो चाहे ना चाहो, क्योंकि प्रारब्ध तो आप संन्यास लिया उससे पहले बन चुका है, जन्म के साथ ही प्रारब्ध बन के आ गया है। तो प्रारब्ध में अगर आपके पुण्य फल पके हैं और आपको सुविधा और अनुकूलता मिलने वाली है, ख्याति मिलने वाली है, तो मिले, हम उसको रोक नहीं सकते। जैसे समझो कि हमारे गुरुजी है, उसके पास अपना एक साइकिल भी नहीं है, लेकिन जब उसे प्रवचन करने जाना होता है तो डेली अलग अलग लोग उसकी सेवा के लिए नई नई गाड़ियां लेकर आ जाते हैं। स्वामी जी चाहते नहीं है कि उसको बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लेटेस्ट गाड़ियों में बैठने को मिले। उसके मन में ऐसा भाव भी नहीं है, विचार तो नहीं है, भाव भी नहीं है, लेकिन उसके प्रारब्ध में है तो आ जाती है। इतने सारे शिष्य
उसके है, एक भी शिष्य उसने नहीं बनाया, सब बने हैं अपने आप। और है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कैसे पता चलेगा? जैसे समझो कि मैं उसका शिष्य हूँ, मैं उसके सामने बैठा हूँ, मैं कोई बात कर रहा हूँ, कोई अनजान आदमी आ गया और वो भी स्वामी जी से बात करना चाहता है, स्वामी जी उससे बात कर रहे हैं, तो अपने प्रिय शिष्य को और अनजान व्यक्ति को सेम वेटेज देंगे, सेम, बिल्कुल सेम वेटेज, उतना ही प्रेम, उतनी ही क्या कहते हैं, उसकी तरफ ध्यान देना, अटेंशन उतना ही देंगे। तो वो नहीं चाहते कि उसके, अगर मैं चाहता कि मेरे बहुत से सारे शिष्य हो जाए तो उसके प्रति मेरा थोड़ा बहुत पक्षपात हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे मेरे अपने आप के सिवा सुखी होने के लिए, खुश होने के लिए, आनंदित होने के लिए अन्य किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। ये भाव जब आएगा तब ये तीनों ऐषणाएं छूटेगी। और इसको कहते गुणलक्षी संन्यास। अच्छा, गुणलक्षी जो सन्यासी है वो बाहर कपड़े ऐसे नहीं पहनेगा, वास्तविक सन्यास, वो विधिवत सन्यास नहीं लेगा, ऐसा कहाँ लिखा है? हम तो बस पकड़ लेते हैं कि गुणलक्षी सन्यास यही सच्चा सन्यास, ये दिखावा जो है वो सब गलत है। कहाँ गलत लिखा है महाराज? इसकी भी एक उपयोगिता है, इसकी भी एक सहायता है, हमारे ध्येय की प्राप्ति में ये सहायक है। अब ये पहन के अगर मैं बैठा हूँ तो मेरे पूर्वाश्रम के परिवार वाले, मेरे पूर्वाश्रम के मित्र दोस्त मुझे ये नहीं कहेंगे कि चलो महाराज अब हम पिकनिक पर जाएंगे, आप आओ हमारे साथ, नहीं कहेंगे। मेरा माथा खाने से वो हम बच जाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि आज चलो हम एक अच्छी सी सिनेमा देखने जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ, आप भी आओ, क्योंकि वो जानते हैं ये सन्यासी है, इसमें इसको इंटरेस्ट नहीं है, इसको इनवाइट करना ठीक भी नहीं है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिससे हम बच सकते हैं। ये हमें सहायता देता है, हमें भी याद दिलाता है ना। कुछ गलत विचार मन में समझो कि आ गए, तुरंत हमें, अरे हम तो सन्यासी है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सहायक है, बहुत बड़ा सहायक है। ये बिल्कुल निकम्मा बेकार की चीज़ नहीं है, ये सबसे पहली चीज़ है, ये पहला स्टेप है। इसके ऊपर पांव रखे बगैर आप अंतिम स्टेप पर कैसे पहुंचोगे? छलांग लगा के कोई दरिया कूद सकता है क्या? एक एक स्टेप जो भी हमारे शास्त्रों ने लिखा है सब महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने बाहर का चोला पकड़ लिया सिर्फ कि नहीं ऐसा भगवा पहन लो, तिलक लगा लो, गुरु से दीक्षा ले लो, मंत्र ले लो, फिर चाहे जो भी करो आप सन्यासी हो गए, आप महात्मा हो गए। ऐसा नहीं है महाराज, इसको सन्यासी नहीं कहते। गुणलक्षी सन्यासी होना चाहिए, उसमें ये सन्यासी के गुण होने चाहिए, ये सन्यासी के गुण। श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंध के 13वें अध्याय में आप पढ़ लेना, 10-12 श्लोक लिखे हुए हैं, सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, कैसा होना चाहिए सन्यासी, कई जगह लिखा हुआ है। सब जानते हैं, मानता कौन है? जो मानेगा उसका उद्धार होगा, नहीं जानकर माना नहीं, वो फिर से आएंगे इसी चक्र में बार बार। सिर्फ सन्यास ले लेने से उसकी मुक्ति नहीं हो जाएगी, उसको मुक्त अपने आप होना पड़ेगा, इसी बंधन से, पराधीनता से, इसके बगैर नहीं चलेगा। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तभी मैं सुखी रहूँगा, तभी मैं पूर्ण रहूँगा, ये जो है ना, इससे मुक्त होना पड़ेगा। इसी का नाम तो मुक्ति है, पराधीनता से मुक्ति, दुख से मुक्ति, भय से मुक्ति, भय मृत्यु का डर रहता है, उससे मुक्ति। तो ये जो मुक्त होने के लिए जो संन्यास लिया जाता है वह ऐषणात्रय का त्याग करके ये गुणलक्षी संन्यास है। तो आपने लिखा है गीता जी में गुणलक्षी संन्यास को मान्यता माना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने वेशलक्षी संन्यास का अनादर किया है, इनकार किया है, कहीं नहीं है। आप ढूंढ के मुझे बताना अगर कहीं है तो, किसी भी शास्त्र में कहीं पर नहीं है। ये भी जरूरी है, लेकिन जिसको जरूरत है वो ले ले, जरूरत नहीं है तो लोग कहते हैं कि महाराज मुक्त होने के लिए, ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए घर छोड़ना, संन्यास लेना जरूरी है क्या? मैं कहता हूँ नहीं जरूरी है, बिल्कुल नहीं है। घर में रहकर भी करो, हो सकता है, हाँ हो सकता है। जनक राजा ने किया, वो उदाहरण लेकर, हमारे जनक राजा ने घर कहाँ छोड़ा था? वो तो राज्य में थे, फिर भी वो मुक्त थे, मुक्त जीवन मुक्त पुरुष थे। अब आप ये तो बताओ मुझे कि जनक के बाद और कितने जनक हुए, कितने लोग घर में रहकर मुक्त हुए? ये सब पकड़ कर आप छोड़ ही नहीं पाओगे घर में रहकर।
वो तो पूर्व जन्मों का बहुत बड़ा जब अभ्यास होता है, और इस जन्म में उसको पुण्य के कारण ये सब सुविधाएं, ये सब ओहदा पद मिला है, तो वो छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि उसको भोगना है। ये ये भोगेगा तो वो मैं भोग रहा हूँ वहाँ ऐसा भोगतापन नहीं होगा, कर रहा हूँ तो कर्तापन नहीं होगा। ऐसे जनक कितने हो गए, कितने हुए? एक ही हुआ ना, उसके बाद कोई नहीं हुआ। तो आप कैसे हो जाएंगे? आप जनक की स्थिति में है क्या? ये हमारा पलायनवाद है, हमारा डर है, हमारी कायरता है। कुछ छोड़ने को हम चाहते ही नहीं ना। अरे एक बोतल का अच्छा वाला ढक्कन है तो भी संभाल कर रखते हैं, उसको भी नहीं फेंकते कि कभी काम आएगा। इतना परिग्रह है, कैसे छोड़ेंगे? छोड़ना कोई आसान चीज नहीं है महाराज। स्थूल रूप में भी छोड़ना आसान नहीं है, सूक्ष्म रूप में, भाव रूप में, विचार व्यवहार रूप में ये छोड़ना तो मुश्किल है ही है। स्थूल रूप में भी किसी चीज को, व्यक्ति को, वस्तु को, पदार्थ को छोड़ना आसान नहीं है। घर में रहकर भी हो सकता है। हाँ, हो जाओ, बताओ हमें, होके बताओ कितने लोग हो गए? कभी नहीं हो सकता महाराज। मैं तो नहीं मानता कि होगा। ये बात सही है, हो सकता है लेकिन होता नहीं है। हो सकता है लेकिन होता नहीं है। अच्छा, आप ये बताओ, अपने मन को बिल्कुल निर्विचार स्थिर करके 1 घंटा बैठ जाओ, 45-48 मिनट बैठ जाओ। महाराज नहीं हो रहा है। हो सकता है, कई लोगों ने किया है, लेकिन हमसे नहीं हो रहा है। क्यों? वही तो बात है महाराज, हो सकता है लेकिन होता नहीं है। जनक तो एक ही पैदा हुआ, घर में रहकर, सबके साथ में रहकर, व्यवहार में रहकर। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है। बौद्धिक रूप से हो जाएगा, बुद्धि में तो सब बैठ जाएगा, लेकिन मन मानेगा नहीं, व्यवहार में नहीं आएगा, आप सुखी नहीं होंगे। अखंड आनंद में, एक रस अखंड आनंद में आपको अगर रहना है तो ये सब तीनों ऐसनाएं छोड़नी होगी, और उसके लिए जो छोड़ना पड़े वह छोड़ो। ये छोड़ना जरूरी है तो छोड़ना ही पड़ेगा। घर में रहकर, परिवार में रहकर, संबंधियों में रहकर, संसार में रहकर ये नहीं होने वाला महाराज। हो सकता है, इसका कोई इनकार नहीं है, लेकिन होता नहीं है ना। हम इतने पूर्व में वर्क करके, इतना अभ्यास करके नहीं आए हैं। हम तो विषयों की वासना के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं। कैसे होगा? एक ही क्षण में हो सकता है। हाँ, हो सकता है, करके दिखाओ। नहीं होता महाराज। तो शास्त्र जो कहता है वह मानो। ऐसी प्यारी चीजें हमें बहुत प्यारी लगती है कि हाँ, गुण लक्षित संन्यास होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते ही नहीं ना, हम कायर है, छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ सकते नहीं ना, लेकिन दिखाते नहीं है कि हम छोड़ नहीं सकते। हम कहते हैं कि नहीं, हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है छोड़ना। तो रहो, पकड़े रहो, और जन्म जन्म के फेरे में रहो। किसका क्या जाता है? अगर समझ आपकी उल्टी ही हो गई है, शास्त्र के ऐसे वाक्य को आप ढूंढ ढूंढ कर अपने प्रोटेक्शन के लिए ले आते हैं, तो ये बहुत गलत। ये समझने के लिए है तो बहुत अच्छी बात है, आपने समझने के लिए पूछा है, मैं जानता हूँ आपको, तो ये बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। लेकिन अपने प्रोटेक्शन के लिए कि कहाँ छोड़ना है, छोड़ना जरूरी थोड़ी ही है। गुण लक्षी संन्यास तो होता है, वेश लक्षी थोड़ा ही होता है। तो महाराज ये बात तो सही है, लेकिन वेश का भी महत्व है, विधि का भी महत्व है। मैं आपको सही सही बताऊं, मैंने जब संन्यास लिया तो 8-10 दिन मेरे में ये खुमार रहा, जिंदगी में कभी ऐसा खुमार नहीं रहा। जैसे समझो अंदर बाहर का सब कुछ बिल्कुल परिवर्तन हो गया, बिल्कुल बदल गया, उल्टा हो गया, बिल्कुल साफ उल्टा हो गया। जो मैं अब हूँ वो मैं पहले था ही नहीं। मेरे कोई मित्र को आप पूछ लो, मैं बिल्कुल इससे उल्टा था। कैसे बदल गया? ये विधि का, ये शास्त्रोक्त जो विधि होती है ना, उसका इफेक्ट है, इसका असर है। उसकी भी कोई, अगर वो नहीं होता तो शास्त्र क्यों इसकी रेकमेंड करता है इसको कि भाई इस तरह से, इस विधि विधान से आप सन्यास की दीक्षा लो? क्यों करता है? ऐसे यज्ञ करो, ऐसे प्रेस मंत्र करो, ये विरजा होम करो, क्यों? क्या जरूरत है? मन से मान लिया कि मैं सन्यासी हूँ, बस हो गए, पहन लो, पहनना है तो नहीं पहनना है तो नहीं पहनो, हो जाते हैं क्या? ऐसे नहीं होता महाराज। जो भी है सब पूर्ण रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने पावरफुल नहीं है। गीताजी कहती है गुणलक्षी संन्यास माने वेश लक्षी संन्यास का इनकार नहीं है, वो तो हो, लेकिन अंदर के गुण भी होने चाहिए, ऐसनात्रय का त्याग भी होना चाहिए, और शास्त्र का, वेदांत का पूरा अध्ययन करना, उसको समझना, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए।
तब होता है सन्यासी और तब होती है मुक्ति। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।